हेलो फ्रेंड्स, सुपर फास्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम सितंबर माह का प्रतियोगिता दर्पण पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की किस महिला भारोत्तोलक खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जीता? तो आप सभी जानते होंगे, मीराबाई चानू ने। मणिपुर की महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 केजी वर्ग में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता। मीराबाई इस ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है। मणिपुर सरकार ने चानू को पुलिस विभाग में एएसपी के पद पर नियुक्त की घोषणा की है। और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, किस भारतीय पत्रकार की अफगानिस्तान में 15 जुलाई 2021 को गोली लगने से मृत्यु हो गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दानिश सिद्दीकी की। दिल्ली में जन्मे 38 वर्षीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में सरकारी व तालिबानी बलों के बीच हो रही गोलीबारी में गोली लगने से मृत्यु हो गई। दानिश को 2018 की फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है कि भारतीय ओलंपिक संघ इंटरनेशनल ओलंपिक संघ ने 24 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली एथलीट खिलाड़ी के प्रशिक्षक को कितनी राशि देने की घोषणा की है? सही जवाब है 12.5 लाख। 24 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट खिलाड़ी के प्रशिक्षक को 12.5 लाख दिया जाएगा। इस घोषणा के अनुसार स्वर्ण पदक विजेता एथलीट के कोच को 12.5 लाख, रजत पदक विजेता एथलीट के कोच को 10 लाख तथा कांस्य पदक विजेता एथलीट कोच को 7.5 लाख रुपया दिया जाएगा। अगला सवाल है, 6 जुलाई 2021 को भारत सरकार में किस नए मंत्रालय के गठन किया गया? तो सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय के गठन सहकार से समृद्धि के उद्देश्य को लेकर की गई है। इसके प्रथम कैबिनेट मंत्री अमित शाह को तथा राज्य मंत्री BL वर्मा को 7 जुलाई 2021 को नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा, सहकारिता मंत्रालय का गठन किसके उद्देश्य के लिए किया गया? तो सहकार से समृद्धि के लिए। और इसमें प्रथम कैबिनेट मंत्री के रूप में अमित शाह जी को और राज्य मंत्री BL वर्मा को नियुक्त किया गया। अगला सवाल है कि भारत के 13वीं शताब्दी में निर्मित किस शिव मंदिर को जुलाई 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो सही जवाब है रमप्पा, जिन्हें रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तेलंगाना में मुलुगु जिले में काकतीय शासक रुद्रदेव और रेचला रुद्र द्वारा 12वीं से 13वीं शताब्दी में निर्मित रमप्पा मंदिर एवं गुजरात के हड़प्पा सभ्यता कालीन धौलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया है। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के कालीन धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में, जिसे भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया। और रमप्पा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? काकतीय शासक रुद्रदेव और रेचला रुद्र ने। अगला सवाल है, 22 वर्ष पहले किस राष्ट्र के साथ 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध जीता था? तो सही जवाब पाकिस्तान। भारतीय सेना ने भारतीय वायु सेना के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कारगिल ऊंची पहाड़ियों पर युद्ध में विजय प्राप्त की। इस दिन 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे आर्मी ने ऑपरेशन विजय तथा वायु सेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया था। अगला सवाल है, भारत के किस उच्च न्यायालय का नाम जुलाई 2021 में परिवर्तित कर दिया गया? भारत के किस उच्च न्यायालय का नाम जुलाई 2021 में परिवर्तित कर दिया गया? सही जवाब है जम्मू कश्मीर का 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजन के बाद उच्च न्यायालय का नाम कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ
जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख किया गया था, जिसे 16 जुलाई 2021 को अब हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर कोर्ट का नाम क्या रखा गया है, तो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कर दिया गया। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कर दिया गया। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में पहला आपुष्टि पादप क्रिप्टोजेमिक गार्डन का उद्घाटन जुलाई 2021 में किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में। देहरादून जिले में देवबन क्षेत्र में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन 11 जुलाई 2021 को किया गया। क्रिप्टोगेमिक वे पादप होते हैं जिनमें पुष्प और बीज नहीं लगते हैं, ना ही इससे प्रजनन करते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे एल्गी, लाइकेन, मॉस, फर्न, फंगस आदि। यह गार्डन 3 एकड़ में स्थित है। एल्गी, लाइकेन, मॉस, फर्न, फंगस ये सब किसका उदाहरण है? आपुष्पी पादप के। इसमें पुष्प भी नहीं आते, बीज भी नहीं आते, ना ही इससे प्रजनन होते हैं। अगला सवाल है भारत सरकार द्वारा नवगठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर अनिल खुराना को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 2021 को के आदेश द्वारा प्रथम राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी का गठन किया गया, जिसके चेयरमैन डॉक्टर अनिल खुराना को नियुक्त किया गया। अगला सवाल है कि संसद के द्वितीय सदन राज्यसभा में किस मंत्री को सदन का नेता 14 जुलाई 2021 से नियुक्त किया गया? तो पीयूष गोयल को। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? पीयूष गोयल। वाणिज्य एवं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल के पास कौन सा मंत्रालय है? वाणिज्य एवं कपड़ा मंत्रालय को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया। इससे पूर्व पीयूष गोयल सदन के उपनेता तथा सदन के नेता थावर चंद गहलोत थे, जिन्हें कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो कर्नाटक का राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। अगला सवाल है 74वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का गोल्डन आई अवार्ड प्राप्त हुआ? गोल्डन आई अवार्ड ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को मुंबई की पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित लघु फिल्म ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को जुलाई 2021 में कान फिल्मोत्सव में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन आई पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला सवाल है इसरो जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 ESO-3 GSAT का प्रक्षेपण करने के लिए कौन सा रॉकेट का प्रयोग करेगा? सही जवाब है GSLV-F10। इसरो द्वारा भूमि सर्वेक्षण के लिए GSAT-1 का प्रक्षेपण 5 मार्च 2020 को किया जाना था, लेकिन कोविड-19 कारण नहीं हो सका। नए कार्यक्रम के अनुसार इसे अब 12 अगस्त 2021 को प्रक्षेपित करने की घोषणा की गई है। तो GSLV-F10 के द्वारा किया जाएगा। अगला सवाल है जुलाई 2021 में किस नदी में पानी बढ़ने के कारण महाराष्ट्र के चिपलून नगर में विनाशकारी बाढ़ आई? तो विशिष्टी नदी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। विशिष्टी नदी पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट से निकलती है, महाराष्ट्र में चिपलून होती हुई दाभोल के पास अरब सागर में मिल जाती है। चिपलून महाराष्ट्र के रत्नागिरी जनपद में मुंबई गोवा राजमार्ग पर विशिष्टी नदी के किनारे स्थित है। बाढ़ के कारण यह चर्चा में रहता है। अगला सवाल है 12 जुलाई 2021 को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किस नगर में ऐतिहासिक रथ यात्रा बिना भक्तों की निकालेगी? तो सही जवाब है पुरी, उड़ीसा में। समुद्र के किनारे बसे पुरी नगर में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक यहाँ जगन्नाथ मंदिर है, जिसमें श्री कृष्ण और बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति। आषाढ़ के महीने में निश्चित तिथि को रथों पर इनकी मूर्तियां रखकर रथ यात्रा निकाली जाती है, जिन्हें भक्तगण खींचते हैं। कोविड के कारण सीमित क्षेत्र व सीमित लोगों के साथ यह यात्रा संपन्न हुई। भारत की किस महिला एथलीट ने वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप जुलाई 2021 में स्वर्ण पदक जीता? तो प्रिया मलिक।
भारत की प्रिया मलिक ने बुडापेस्ट हंगरी में जुलाई में आयोजित वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में 73 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो प्रिया मलिक का संबंध किससे है? वर्ल्ड कुश्ती से है। अगला सवाल है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी युवा टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन टेनिस ओपन प्रतियोगिता में जूनियर एकल जीता? तो समीर बनर्जी ने। 17 वर्षीय समीर बनर्जी ने विक्टर लिलोव को हराकर विंबलडन टेनिस का बालक वर्ग का एकल खिताब जीता। अगला सवाल है, कर्नाटक में 28 जुलाई 2021 को भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो सही जवाब बासवराज बोम्मई। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के त्यागपत्र देने के बाद बासवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बासवराज बोम्मई। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा थावरचंद गहलोत। यहाँ पढ़े थे कि कर्नाटक का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो थावरचंद गहलोत के। अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय। टोक्यो ओलंपिक खेलों में सबसे पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? इसका सही जवाब हो जाएगा कियान यांग ने। टोक्यो ओलंपिक खेल में सबसे पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? इसका सही जवाब हो जाएगा कियान यांग ने। अब चीन की निशानेबाजी महिला खिलाड़ी कियान यांग ने 10 मीटर एयर राइफल में टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता। रूस की अनास्तिया गलासानिया ने रजत और स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टी ने इस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक खेलों में सबसे पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? कियान यांग ने। अगला सवाल है कि नेपाल 13 जुलाई 2021 से किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो शेर बहादुर देउवा को। शेर बहादुर देउवा। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउवा को केपी शर्मा ओली के स्थान पर नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो याद रखिएगा, शेर बहादुर देउवा किस पार्टी के हैं? तो इसका नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउवा। अगला सवाल है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पाम डी और अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया? पाम डी और अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया? पाम डी और। तो सही जवाब टाइटाने। जूलिया डुकोर्नाव द्वारा निर्देशित फिल्म टाइटाने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जुलाई 2021 में 74वां कांस फिल्म महोत्सव में किया गया। अगला सवाल है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस व्यक्ति को भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया है? तो सही जवाब है एरिक गॉरसेटी को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लॉस एंजल्स नगर के मेयर एरिक गॉरसेटी को भारत में आगामी राजदूत नियुक्त करने के लिए मनोनीत किया है। वहां के उच्च सदन सीनेट द्वारा मनोनयन की स्वीकृति के बाद वह पद ग्रहण करेंगे। अगला सवाल है, सर्बिया के किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने जुलाई 2021 में अपना 20वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता? तो नोवाक जोकोविच ने विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल 6ठी बार जीता। याद रखिएगा, कितना बार? 6ठी बार, जो उनका टोटल 20वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। नोवाक के 20 ग्रैंड स्लैम में 9 ऑस्ट्रेलियन है, 2 फ्रेंच है, 6 विंबलडन और 3 यूएसए। तो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन जीते, उसके बाद विंबलडन। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया की किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में जुलाई 2021 में महिला एकल जीता? तो एशले बार्टी ने। ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर विंबलडन महिला की एकल पहली बार जीता है। यह उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। इससे पूर्व इन्होंने 2019 में फ्रेंच ओपन में एकल टाइटल जीता था। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन की किस महिला खिलाड़ी ने विंबलडन जीता? तो एशले बार्टी ने और पुरुष में नोवाक जोकोविच। अगला सवाल है, किस भारतीय मूल की अमेरिकन महिला ने 11 जुलाई 2021 को सफल अंतरिक्ष यात्रा की? तो शिरीष बांदला ने।
किस भारतीय मूल की अमेरिका महिला 11 जुलाई 2021 को सफल अंतरिक्ष की? तो शिरीष बांदला। एरोनॉटिकल इंजीनियर शिरीष बांदला, शिरीषा बांदला है, शिरीषा बांदला। वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस एजेंसी के मालिक रिचर्ड ब्रांसन के साथ VSS यूनिट यान से 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की सफल यात्रा की। शिरीष बांदला। किस अमेरिकन महिला ने 82 वर्ष की आयु में 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की यात्रा कर विश्व की सर्वाधिक आयु की पहली महिला एवं पहली अंतरिक्ष यात्री का रिकॉर्ड स्थापित किया? बल्ली फंक। 82 वर्ष की आयु में बल्ली फंक ने अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस व अन्य के साथ स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट के द्वारा 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की यात्रा की। अगला सवाल है, भारत के किस प्रतिष्ठित पत्रकार को जापान के फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा पी साईनाथ। प्रसिद्ध पत्रकार तथा परी मतलब पीपुल्स आर्चिव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक पी साईनाथ को जापान की सिटी ऑफ फुकुओका और फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित फुकुओका ग्रैंड प्राइज से सितंबर 2021 में सम्मानित किया जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सरकार विरोधी तत्वों, पत्रकारों, नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों आदि के फ़ोन में घुसकर जासूसी करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जुलाई 2021 में समाचारों में चर्चित रहा? तो पेगासस है, जो इजराइल की साइबर आर्म्स फर्म NSO ग्रुप द्वारा बनाया गया स्पाईवेयर है, जो एंड्रॉयड व iOS फ़ोनों में लगाया जा सकता है। वहां से फ़ोन के डाटा को चोरी कर दूसरी जगह भेजा जाता है। अनेक सरकारें आतंकवादियों व विद्रोहियों के लिए इसका प्रयोग कर रही है। पेगासस। जून जुलाई 2021 में यूरोप में आयोजित यूरोपीय फुटबॉल कप का विजेता कौन सा राष्ट्र रहा? सही जगह इटली। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा यूरोप के 11 शहरों में 11 जून से 11 जुलाई 2021 तक आयोजित यूरो फुटबॉल कप 2020 में इटली ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया। इटली ने किसको हरा दिया? इंग्लैंड को हरा दिया। अगला सवाल है, 13 जून से 10 जुलाई 2021 में ब्राज़ील में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 किस राष्ट्र ने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। साउथ अमेरिका की फुटबॉल संस्था कॉन्मेबल द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका 2021 अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराकर जीता। अगला सवाल है, चीन में किस तूफान ने चीन के उत्तरी पूर्वी चीन के अनेक क्षेत्रों में जुलाई 2021 में तबाही मचाई? तो इन्फा। हांगझाऊ खाड़ी में बने इस तूफान के जापान मेट्रियोलॉजिकल एजेंसी ने इन्फा नाम दिया। इन्फा मनीला तथा जापान के द्वीपीय क्षेत्रों में तबाही मचाने के बाद चीन के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़, बारिश व तेज हवाओं से नुकसान हुआ। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक का आधिकारिक मस्कट क्या है? तो मिराई तोवा। टोक्यो ओलंपिक का मस्कट क्या है? मिराई तोवा है, जो जापानी शब्द मिराई जिसका अर्थ है भविष्य तथा तोवा जिसका अर्थ है इटर्निटी अर्थात अनंत काल। मिराई तोवा, मिराई मतलब होता है भविष्य और तोवा मतलब अनंत काल, इटर्निटी।